तो देखो पहले हेडिंग दो, किसका हेडिंग देना है? कारक। हेडिंग देना है कारक। तारीख कितना है आज? 28/12/24। चलो कारक को पढ़ेंगे। किसको? कारक। कारक को पहचानते हो? कारक के लिए कारक बोलते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह होता है। ने, का, के, की, ये सब होता है ना, इसको क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। तो कारक के लिए सॉरी ने और का, के, की जो विभक्ति चिन्ह है उसके लिए हम किसको पढ़ना पड़ेगा? हमको कारक को। तो सबसे पहले होता है कि कारक। तो कारक किसे कहते हैं सब ले जाना पड़ेगा हमको। डिफिनेशन मतलब परिभाषा चाहिए। क्या चाहिए? किसका परिभाषा? कारक का। कारक का। कारक है क्या? ठीक है, कारक का परिभाषा लिखना है। तो लिखो कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बताता हो, उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? कारक। समझा? इसे कारक कहेंगे। इसको समझो पहले। कारक का मतलब होता है किसी भी वाक्य को लिखेंगे ना तो शब्दों से जोड़ना। क्या कहलाता है? शब्दों को शब्दों से जोड़ेगा वही क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है या राम आम खाया। तो राम आम खाया शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? राम आम खाया। अगर उदाहरण में हम देखेंगे क्या लिखा है? राम आम खाया। ये सुनने में और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लिखने के लिए कितना अच्छा लगेगा कि राम ने आम खाया। राम ने क्या खाया? आम खाया। तो ये जो ने है ना, ये कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्या है? कारक का विभक्ति चिन्ह। ये ने जो है, ने को क्या कहेंगे? विभक्ति चिन्ह। ने को क्या कहेंगे? विभक्ति चिन्ह। इसी तरह से ने हो, में हो, पर हो, का हो, की हो, ये सब जितना भी होगा ना, से हो, सब जितना भी होगा क्या कहलाएगा? विभक्ति चिन्ह। तो किसका विभक्ति चिन्ह? कारक का। किसका? कारक का। इसमें अगर देखो जैसे लिखा रहेगा एग्जाम्पल में, जैसे राम ने चाकू से काटकर आम को क्या किया? खाया। है ना? इसमें कितना कारक है? तो एक ने है, एक से है और एक को है। कितना कारक है? 3। कुल मिलाकर हमारा कितना कारक? 3। तो इसी को हम कहते हैं कारक। जैसे ने हुआ, से हुआ, को हुआ, कितना कारक? 3। राम ने चाकू से काट कर क्या खाया? आम खाया। आम को खाया। ये सब क्या कहलाया? कारक। अगर ये सब नहीं रहे तो क्या कहेंगे? राम चाकू काट कर आम खाया। तो राम क्या काट कर आम खाया? चाकू काट कर। सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसीलिए किसका प्रयोग हुआ? कारक का। किसका प्रयोग हुआ? कारक का। कि कारक क्या करेगा? हमारे वाक्य को शुद्ध करेगा। सुनने में और बोलने में और लिखने में क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब क्या लग रहा है दिखने में कि राम ने चाकू से काट कर क्या खाया? आम खाया। ये सुनने में ऐसा लग रहा है। इसीलिए किसका प्रयोग हुआ? कारक का।
अब यहाँ अगर हम देखें कारक के कितने भेद होते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद है, किसी को याद है? कारक के क्या को भेद? 8 को। कारक को कितना भेद है? 8। तो कारक के मुख्यतः लिखते भी चलो, मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद? 8। जब बोलते हैं बोलेंगे तो बोला भी तो। कितना भेद होता है? 8। इस साइड लिखना तुम अपना कारक और इधर लिखना विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह। कारक के 8 प्रकार। क्या हो? बीच में डैश दे। हाँ डैश दे दो, नहीं भी देगा चलेगा, लेकिन दे दो। देखो कारक के 8 प्रकार है ना, तो पहला है के क्यू। क्या है? के क्यू। फिर होगा एस क्यू। क्या होगा? एस क्यू। और दूसरा होगा ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। के क्यू, एस क्यू और ए स्क्वायर। मतलब के से 3 में होगा, एस से क्या होगा? 3 को, और ए से 2 को। तो आ गया। कौन कौन होगा? तो पहले हम के से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कर्ता। क्या लिखेंगे? कर्ता। फिर लिखेंगे कर्म। क्या लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे कर्म। तीनों के क्यू हो गया। एगो के से कर्ता, दूसरा के से कर्म, तीसरा के से कर्म। ठीक है। एगो एस से क्या लिखेंगे? संप्रदान। क्या लिखेंगे? संप्रदान। फिर एगो ए इधर से लेंगे। एगो ए से क्या लिखेंगे? आपादान। क्या लिखेंगे? आपादान। फिर आगे फिर एस लेंगे। क्या लेंगे? एस से क्या लिखेंगे? संबंध। क्या लिखेंगे? संबंध। फिर आगे क्या लेंगे हम? एस लेंगे। तो एस ले लिए। फिर ए लेंगे। ए से क्या लिखेंगे? अधिकरण। क्या लेंगे? अधिकरण। बोलो क्या लिखेंगे? अधिकरण। अधिकरण। और क्या बाकी रह गया? एगो एस और बाकी रह गया। एगो एस से क्या हो जाएगा? संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन। संबोधन। 8 को हुआ। 2 2 4 2 6 2 8। इसको अच्छा से लिख लेते हैं। देखो ये जो परिभाषा हम लिखे है ना, कभी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। पूछता क्या है? एग्जाम्पल। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। परिभाषा नहीं पूछेगा कि कारक किसे कहते हैं, उसको उससे क्या मतलब है कारक किसे कहते हैं। क्या पूछेगा तुमसे? एग्जाम्पल। अब कहेगा कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह। कर्ता हमारा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 हो गया। पूछेगा कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। कर्म का को, कर्म का को, करण का से, और से जो है ना, से का हम लिखेंगे द्वारा। क्या लिखेंगे? द्वारा। क्या लिखेंगे? द्वारा। पोस्ट में द्वारा लिख देना। संप्रदान को लिखेंगे में और पर। संप्रदान को क्या लिखेंगे? में और पर। सॉरी, संप्रदान को में पर। संप्रदान को लिखेंगे को। क्या लिखेंगे? को के लिए। को के लिए। को के लिए। इसको कोष्ठ में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखो। संप्रदान को क्या लिखेंगे? को के लिए। अपादान को क्या लिखेंगे? का, की, के, रा, रे, री। यही है ना? तो इसका क्या हो जाएगा अपादान का? इसका से होगा। इसका से हो जाएगा अलग होना। क्या हो जाएगा? से अलग होना। इसका हो जाएगा से अलग होना। और संबंध में फिर क्या आ जाएगा? का, की, के,
रा, रे और री। इसके बाद आएगा अधिकरण। अधिकरण मतलब जो अधिकार मतलब आधार को बताए। आधार में हो जाएगा में और क्या पर। में और पर। इसके बाद है संबोधन। संबोधन से क्या क्लियर हो रहा है? किसी को संबोधित करना। क्या हो रहा है? संबोधित करना मतलब किसी को बुलाना। कैसे बुलाएंगे हम किसी को? हे, कहेंगे ना हे, ओ, अरे, और क्या कर सकते हैं? रे, अजी, ये सब कहते हैं ना। ये सब क्या आ जाएगा? संबोधन में। किस चीज में आ जाएगा? संबोधन में। उतार नहीं रहे हो? उतारते तो बन गए। साथ में उतार दे चलो। ये अभी 8 पे इसमें कारक भी लिखेंगे। कारक ऊपर लिखा है। देखो ऐसे नाम याद रखने में दिक्कत होता है ना, कभी कभी भुतला जाते हैं ना कि नहीं मालूम चलता रहता। तो क्या याद रखेंगे? KQSQ_A²। देखो हम लिखने के मतलब से कि हम KQ लिखे हैं ना, तो हम SQ को भी सीधे लिख सकते थे, लेकिन इसलिए लिखे हैं उल्टा पुल्टा करके कि याद करने में क्या होता है, श्रेणी बन चुका है पहले से, श्रेणी याद करने में अच्छा रहेगा। इसीलिए एगो एस को पहले लिखे, फिर एगो ए को, फिर एगो एस को लिखे, फिर एगो ए को, फिर इसके बाद एगो अंतिम में एस लिखा गया है ना। तो कर्ता कारक के क्या प्रकार? 8 गो। KQSQ और A²। KQ से तीनों क्यू को पहले लिख लेंगे। पहला के से क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह में। एगो दूसरा क्यू से क्या लिखेंगे? कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह दो। तीसरा के से क्या लिखेंगे? करण। करण का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा। ये याद रखना, से किसके लिए प्रयोग करेंगे? द्वारा। फिर इसके बाद आ गया एस। एगो एस से लिखेंगे संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को के लिए। यहाँ पर को अलग है, यहाँ पर को के लिए, दोनों में अंतर बताएंगे आगे यहाँ पर तरफ से, ठीक है। फिर एगो ए लेंगे, एगो आ गया ए अपादान। अपादान मतलब से अलग होना, मतलब इस से का प्रयोग करेंगे किसी चीज से बिछड़ना या गिरना, समझ आएगा। फिर आएगा एगो क्या लेंगे? एस। एस से क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध का विभक्ति चिन्ह नाने नी, ये भी हो सकता है नाने नी। किसका विभक्ति चिन्ह हो गया? संबंध कारक। किसका? संबंध कारक। फिर इसके बाद क्या लेंगे? एगो ए और बाकी रह गया है, ए लेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में पर। अधिकरण का मतलब हुआ आधार। अधिकरण का मतलब आधार। किसी चीज पर, किसी चीज में, मतलब कोई भी चीज अगर हम धरती पर खड़े हैं तो धरती पर खड़े हैं, और कहेंगे कि कोई किताब क्या है? बैग में रखी है। किस में रखी है? में। तो में का प्रयोग, पर का प्रयोग किसके लिए होता है? अधिकार को। अधिकरण मतलब आधार को बताने के लिए कि वो चीज कहाँ रखी गई है या कहाँ पर खड़ा है। फिर एगो क्या बच गया हमारा? एस। एस से क्या हो जाएगा? संबोधन। संबोधन का मतलब ये किसी चीज को एड्रेस करना, मतलब एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, किसी को पुकारना, बुलाना, मतलब इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? हे, अरे, रे, अजी, ओ भी हो सकता है, होता है ना। ये सभी क्या आ जाएगा? विभक्ति चिन्ह। अगर इसको हम देखें तो फिर मिटाना पड़ेगा। तो भाई लिख रहा है। कौन नहीं लिखा अब तक? जल्दी लिखो। अब देखो इससे एग्जाम्पल को बताने का तरीका है, इसको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं। नंबर दे के लिखा है यहाँ पर, ऐसे भी चलने लगो। अरे तो रोमन अंक कर दोगे तो कर दो। वही लिख देते। रोमन अंक की होगी ABCD। रोमन अंक 1 2 कर दो 8 में। भाई अपन
अधिकरण हो गया व्यापन हो गया इधर भाई संबोधन लिखा जल्दी करो। अब बोल सकते हो कर्ता का इसो का विभक्ति चिन्ह पूछेगा बोलना होगा, ठीक है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए आपादान से अलग होना आपादान से अलग होना से अलग होना, और इसके बाद क्या हो जाएगा? संबंध आगे की अरे, और उसके बाद अधिकरण अधिकरण में पर, उसके बाद संबोधन संबोधन का हे अजी सुन समझ आ गया? 8 को प्रकार हुआ ना, 8 कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ठीक है। इसको याद रखने की डायरेक्ट बोलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होना और संबंध काके की अरे अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी रे, ये भी बोल सकते हैं। इसको देखो फिर बढ़िया से रोमन अंक लिखे हो ना, रोमन अंक 1 में क्या लिखे हो? कर्ता। अगर हमसे पूछे कि कर्ता है क्या, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कहते हैं ना कर्ता धर्ता, गांव में कर्ता धर्ता मतलब काम करने वाला। क्या होता है? काम करने वाला। मुझे लगा मोबाइल यहाँ पे छोड़ देगा तू यार। मार्कर लेगा उधर, मार्कर ब्लैक बोला यार कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज क्लॉज। भाई क्लॉज आने बंद हो क्लोज या क्लोज में अंतर नहीं समझता है। देखो यार, कर्ता का मतलब क्या हो? कि जिस पर काम का क्या हो? काम का अधिकार हो, जिस पर काम का अधिकार हो। जैसे हम कहेंगे, जैसे क्या कहेंगे? राम ने क्या किया? रावण को मारा। किसको मारा? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ जो कर्ता है, कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? राम। काम कौन कर रहा है? तो राम ने, किसने? राम ने। तो यहाँ कौन सा कारक कहेगा? कहेगा कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक। कौन सा कारक है? राम ने। तो ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? कर्म। दूसरा क्या है? कर्म। इस पर देखेंगे कि जिस पर क्या हो? जिस पर कार्य का फल पड़े, जिस पर कार्य का फल पड़े मतलब जो काम होगा ना, जिस पे वो काम का फल पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे वही एग्जाम्पल ले कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। काम किसने किया? काम किसने किया? राम ने। काम किसने किया? काम का फल किसको पड़ा? रावण को। किसको? रावण को। तो राम ने रावण को मारा, तो को जो हो गया ना, कर्म को, तो रावण को। तो कर्म जिस पर क्या हो? कार्य का फल पड़े। तो काम किया मारने का कौन? राम ने। और कार्य का फल किसको पड़ा? रावण को। मारना किसको पड़ा? रावण को। समझ आ गया? तीसरा क्या हो गया? तीसरा है करण। तीसरा है करण। जिस पर कार्य का
होने का बोध हो। क्या हो? जिस पर कार्य के होने का बोध हो। यहाँ पर वही एग्जाम्पल फिर लेंगे। एक ही एग्जाम्पल इसलिए रहा है कि बताएंगे लास्ट में क्यों रहा है कि राम ने रावण को बाण से किससे बाण से क्या किया? मारा। अब देखो एग्जाम्पल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्या बोला? एग्जाम्पल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है करण में कि जिस पर कार्य का होने का बोध हो। कार्य कौन करवा रहा है? राम तो मार रहा है, वो तो मार करता हो गया कि मार रहा है। रावण क्या हो रहा है? मर रहा है। वो उसका क्या है? काम का फल पड़ रहा है। तो दोनों काम जो हो रहा है, रावण मर रहा है, रावण मार रहा है। किससे मार रहा है? बाण से। किससे? बाण से। तो बाण हमारा क्या हुआ? करण कारक। बाण क्या हुआ हमारा? करण कारक। राम क्या हुआ? ने क्या हुआ? कर्ता कारक। रावण कौन हुआ? रावण हुआ कर्म कारक। ठीक है। राम ने मतलब कर्ता, रावण को मतलब कर्म, और करण मतलब बाण से। तो मतलब क्या हो गया? करण। अब यहाँ देखो, यहाँ एक दो और एग्जाम्पल देख लो कि सोहन चाकू से काट कर आम खाता है। किससे काट कर आम खाता है? चाकू से। तो ये जो काम का फल पड़ रहा है किसको पड़ रहा है? चाकू से। काम कौन कर रहा है? चाकू। काम कौन कर रहा है? किससे काटा जा रहा है? चाकू से। तो ये जो से है ना, एक यहाँ भी से है, ये यहाँ भी से है। इस से का मतलब बता दिए द्वारा। क्या बता दिए? मतलब देखो, इसमें भी को है, इसमें भी को है ना, इसमें भी से, इसमें भी। ये चारों में कंफ्यूजन होता है, ये चारों को क्लियर करना है। यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। इससे का मतलब हुआ द्वारा। कि चाकू किसके द्वारा काटा, सॉरी चाकू का क्या, आम किसके द्वारा काटा जा रहा है? चाकू के द्वारा। रावण को किसके द्वारा मारा जा रहा है? बाण के द्वारा। तो से और द्वारा का मतलब एक ही हुआ कि चाकू द्वारा मारा जा रहा है या चाकू से काटा जा रहा है, बाण से मारा जा रहा है या बाण द्वारा मारा जा रहा है। तो आ गया दोनों। इसके बाद क्या है? संप्रदान। चौथा क्या है? संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता है? कोक के लिए। संप्रदान का मतलब कोक के लिए। तो लिखेंगे जिस पर कार्य के होने का बोध हो। क्या हो? होने का बोध हो। जैसे हम देखेंगे, अब दोनों में एग्जाम्पल यहीं से क्लियर होगा। जैसे हम क्या देखेंगे, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। क्या लिखा है? माँ ने बच्चों को मिठाई दी। अगर यहाँ पर को इधर भी गया था, यहाँ था कर्म में, को कहाँ पर है? कर्म में। और एक को कहाँ पर है? संप्रदान में। इसमें एक को है कर्म में, एक को है संप्रदान में। ये दोनों को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि माँ ने बच्चों को क्या दिया? मिठाई दी। तो माँ ने बच्चों को मिठाई दिया। तो इसमें अगर हम यहाँ पर नीचे में को के बदले ले लिए लगा दें, लिए के लिए, क्या लगा देंगे? के लिए। तो को को छोड़ दो, यही पढ़ो। तो माँ ने बच्चों के लिए मिठाई दी। सेंटेंस वही है ना, चेंज नहीं ना हुआ। माँ ने बच्चों को मिठाई दी या माँ ने बच्चों के लिए मिठाई दी, कोई अंतर नहीं ना। अगर यहाँ हम को के जगह पर के लिए प्रयोग करें तो अंतर होगा कि नहीं? कि राम ने रावण को लिए मारा। कुछ समझ आ रहा है ना? क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे किस कारक का चिन्ह का यूज होना चाहिए? केवल को का। इस पे के लिए नहीं यूज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ को लिखा गया है। इस पर को और के लिए। अगर को दोनों लिखा रहे ना, तो के को बैठा कर भी देखना। अगर के लिए से अगर हमारा सेंटेंस सही निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगर को बैठाने से हमारा के लिए बैठाने से हमारा जो एग्जाम्पल है या ऑप्शन जो सही नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। ये अभी मॉडल सेट से दिखाएंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल कैसे बैठता है।
फिर 5 नंबर, पांच नंबर क्या है? अपादान। अपादान, अपादान मतलब से अलग होना, ठीक है। जिससे किसी चीज का अलग होने का, किसी चीज को लिखो, किसी चीज को अलग होने का बोध हो, जिससे किसी चीज का अलग होने का बोध हो। अलग होना मतलब उससे दूर जाना या उससे बिछड़ जाना होता है ना, उससे क्या हो जाना? बिछड़ जाना, अलग हो जाना। जिससे किसी चीज का अलग हो जाने का बोध हो। जैसे इसका सटीक उदाहरण है, ये एग्जाम में पूछता है कि पेड़ से पत्ते गिरे। क्या लिखा है? पेड़ से पत्ते गिरे। उदाहरण क्या लिखा है? पेड़ से पत्ते गिरे। अब यहाँ देखो, ये चारों एग्जाम्पल है ना, बता रहे हैं, जल्दी राइट कर दो। समझने वाला बस यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद आगे ऊपर वाला वो और ये नीचे वाला 3 खत्म है, कुछ होने में। तीनों समझ, क्योंकि तीनों में क्या है? कॉमन है। इसमें भी को है, इसमें भी को है, इसमें भी से है, इसमें भी से है। ये चारों को समझने वाला है, समझ गए? चारों को समझ देख लिया सब। चलो देखो, अब यहाँ देखो कि इस कर्म में को है ना, लेकिन इस को का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज से वार करना या किसी भी चीज को उससे क्या करना? छाटना। क्या करना? छाटना। जैसे राम ने रावण को किससे मारा? ये को है ना इधर, को है ना। राम ने रावण को मारा, क्या मारा? रावण को मारा। तो रावण को मारा तो यहाँ आ गया कि राम को किससे मारा? बाण से मारा। तो करण जो है ना, करण किसका संबंध क्या होता है? करण से। तो यहाँ पर दिखाएंगे कि राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ जो से है वो मारने का बताता है। किसको बताता है? मारने को। और यहाँ जो से है, यहाँ जो से लगा है ना, ये किसको बताता है? अलग होने को। अलग होने को। ये अगर यहाँ से जो मार रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, कोई चीज किसी से अलग नहीं ना हो रहा है। बाण से क्या रहा है? मार रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरे, मतलब पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना। जैसे लिखेगा सर धड़ से अलग होना, तो ये भी क्या हो गया? गर्दन कट गया उसका। ये भी एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? को। और यहाँ पर क्या लिखा है? को। तो जहाँ है कि जिस पर कार्य का फल पड़े, कि राम ने किसको मारा? राम ने मारा, तो मारा किसको? रावण को। यहाँ अगर लिखे कि राम ने रावण के लिए मारा, सॉरी के लिए मारा, सही होगा? राम ने रावण के लिए मारा, ये नहीं सेंटेंस मिल रहा है। अगर यहाँ पर संप्रदान जो है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, और इसी में के लिए इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम्पल फिर से अगर इसको ज्वाइन करें कि माँ ने बच्चों के लिए मिठाई दी, दोनों सेंटेंस है। इसमें एक्सेप्शन में इसको देखना, इसमें के लिए फिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो ये कौन सा कारक है? अगर के लिए फिट नहीं हो रहा है तो वो कर्म कारक है। अगर के लिए भी फिट हो रहा है तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। तो आ गया। इसमें से इसलिए लगा कि कोई किसी चीज से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। इसमें से इसलिए लगा किसी चीज से उसको प्रहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मतलब सेब को चाकू से काटा जा रहा है, राम को बाण से मारा जा रहा है, और सोहन क्या कर रहा है? सोहन अपने दुश्मनों को बंदूक से मार रहा है, यही ना। बंदूक से मारना, चाकू से काटना, बाण से मारना, कुछ भी हो, जो क्या किया जाए उसको प्रहार किया जाए, वो किस में आ जाएगा? कर्म में। और ये जो से अलग होना है, किस में आ जाएगा? अपादान। समझ गया? फिर संबंध में चलो, कितना नंबर है संबंध? 6 नंबर। 6 नंबर है संबंध। अब ये तो वैसे ही पता है कि संबंध क्या करेगा, कि किसी के संबंध को बताएगा ना। संबंध, जिससे किसी के संबंध का
संबंध का क्या हो, बोध हो, संबंध का बोध हो, जिससे किसी संबंध का बोध हो। जैसे हम कहेंगे कि राम का भाई, क्या कहेंगे, राम का भाई। ये जो बीच में जो का है ना, क्या बता रहा है हमको, संबंध बता रहा है कि किसका भाई है, राम का। तो ये जो बीच में है राम का भाई, तो का किसके लिए है, संबंध के लिए, संबंध कारक है। इसको देखो एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो बोल के देखना कि राम का भाई संबंध बता रहा है, भाईचारा का संबंध किससे बता रहा है, राम से। तो ये का क्या हो गया हमारा, संबंध वाला। मोहन की पत्नी, जैसे हो जाएगा मोहन की पत्नी, मोहन की पत्नी। तो ये जो की है बताए ना, का की के, तो राम के गाय, मोहन का मोहन की कलम या सोहन की किताब, ये होता है ना। तो ये सब क्या आ जाएगा हमारा संबंध में, किसमें आ जाएगा, संबंध में। दो को बच गया, इधर लिख दे, इधर लिख दे। कितना नंबर होगा, 7। 7 में क्या है, अधिकरण। अधिकरण मतलब कम करो, अधिकरण मतलब जो आधार को दर्शाए, क्या करे, आधार को, जिससे आधार का बोध हो, आधार का बोध हो, जिससे क्या हो, आधार। इसका परिभाषा नहीं होता, हम ऐसे बता दे रहे हैं तुम लोगों को कि जिससे क्या हो, आधार का बोध हो। किसका बोध हो, आधार का बोध हो। टेबल पर किताब रखी है, क्या रखी है, टेबल पर किताब रखी है। बैग में किताब रखा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, संबोधन। संबोधन का मतलब किसी को पुकारना या आवाज देना या संबोधित करना, क्या कहलाएगा, संबोधन। संबोधन देखो, संबोधन है ना, जिससे संबोधित का, सॉरी संबोधित नहीं, संबोधन, संबोधन का बोध होता है। संबोधन का मतलब ही क्या होता है, पुकारना या आवाज देना। जैसे अजी सुनते हो, ये होता है ना। जैसे कहता है अरे मोहन, क्या कहेगा, अरे मोहन सुनो, ये तो होता है ना। ये एग्जाम्पल में है कि अजी सुनो, अरे मोहन सुनो, हे रे सुनो, ये कहता है ना एग्जाम्पल में। मॉडल से निकालो, ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला कारक है। देखो इतना जो बताया है, इसमें से एक को छूटना नहीं चाहिए। अब कितना क्वेश्चन है इसमें, 38 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, और बता लिए सभी। अब आंसर देने के लिए तैयार रहो। अब ये तुम्हारा पास क्या रखा है, एक आईना रखा हुआ है, ठीक है। आईने में मुंह देखो, हमको उत्तर दो। ये रखा हुआ है सामने में, ये नहीं रहे तब पर भी आंसर होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन वही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का
उनके संबंध सूचित होता है, मतलब बताया जाता है। संज्ञा है सर्वनाम, जैसे कि वाक्य हुआ हमारा क्या, कि राम, क्या हुआ, राम रावण मारा। अगर हमारा मान लो कि हम मेरे पास ये नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास ये और ये नहीं है, मेरे पास ने नहीं है और को नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, राम रावण मारा, राम रावण मारा। लेकिन अगर ने है और को है तो क्या बोलेंगे, राम ने रावण को मारा। तो ये संबंध स्पष्ट कर रहा है कि राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो ये जो कारक है ये किसको स्थापित कर रहा है, संबंध को, किसको, संबंध को। तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जैसे राम है तो रावण को किसके साथ संबोधित कर रहा है, राम के साथ, राम को किसके साथ कर रहा है, रावण के साथ। तो अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध सूचित करता है, वो शब्द क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो कारक, क्या कहलाएगा, कारक। जैसे है कि इसमें लिखा हुआ है कि लड़का पेड़ से गिरा, एग्जाम्पल लिखा है लड़का पेड़ से गिरा, तो से जो इसमें है लड़का पेड़ से गिरा, वो कौन सा कारक हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा, क्या हो जाएगा, अलग होना, मतलब लड़का पेड़ से अलग हो गया ना, गिर गया, तो अलग होना बता दिए हैं, अलग होना क्या हो जाएगा, अपदान। तो लड़का पेड़ से गिरा तो क्या हो जाएगा, अपदान। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्या जाएगा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि मेरी क्या करिए, रक्षा करिए। यहाँ पर लिखा है कि घोंसले से पक्षी निकला, ये कौन सा कारक है, घोंसले से पक्षी निकला, कौन सा कारक है, अपदान। कि पक्षी क्या हो रहा है, घोंसले से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, साधन के अर्थ में मतलब द्वारा के रूप में, साधन का कौन में होता है, कारण। किसके में, कारण। साधन है ना, अरे चाकू से काटना, बाण से मारना, बंदूक से मारना, तीर से मारना, साधन है ना हमारा। बताया कि किसी हमारा इक्विपमेंट का काम करे, साधन का काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, कारण, द्वारा। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद, 8, के क्यू एस क्यू और एक स्क्वायर, पहले ना बोलना चाहिए, अभी बोलता है इतना देर, तो क्यों लिख लिया, अरे दोबारा लिखे तो कर रहा क्या। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, क्या मारा, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता। अब देखना है हमको कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा से मारा, किससे मारा, किसने हो जाएगा, कर्ता भाई, बाबा ने मारा, बाबा ने कहा ना, और बाबा ने तो क्या हो जाएगा, कर्ता होगा ना, करण होगा ना, डंडा से मारा, किससे मारा, डंडा से। अब यहाँ पे नौमा देखो, मुरली गांव से चला गया, मुरली गांव से चला गया, दोनों में क्या हो गया, मुरली गांव से चला गया, मतलब वो गांव से क्या हो गया, चला गया। कर्ता कारक के चिन्ह बताए, इसमें जो ने है, ने कौन सा कर्ता कारक, सोने काला गया, वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, उसको क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है कि वो जन्म से ही भिखारी है, क्या है, जन्म से ही भिखारी, मतलब जन्म का भिखारी मतलब जन्म से भिखारी है, तो क्या किसको बता रहा है, संबंध। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, कारक। अगर क्रिया कारक नहीं रहे तो क्रिया थोड़ी, कारक तो क्रिया नहीं ना होगा, काम ही नहीं होगा कि राम रावण को मारा, राम रावण मारा, इसे कार्य का बोध नहीं हो रहा है। अगर कारक नहीं रहे तो हमारे कार्य का बोध नहीं होगा। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कर्ता। जो क्रिया मतलब काम, जो काम को करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता, सब्जेक्ट। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, कर्ता की क्रिया का फल पड़े हो क्या लगा, कर्म। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, मतलब जिस पर कार्य का फल पड़े वो क्या आ जाएगा, कर्म कारक। जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता हो तो उसे क्या कहेंगे, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता हो, मतलब उससे मतलब हथियार के रूप में, प्रहार के रूप में काम किया जाएगा, क्या जाएगा, कर्म कारक। मतलब से उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में कारक की विभक्ति है, कौन सा कारक है, संबंध। क्या बताएगा, उमाकांत की बहन, उमाकांत की बहन पढ़ने में क्या है, तेज है।
क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? क्रिया के आधार को सूचित करने वाला क्या कहते हैं? संबोधन। अधिकरण। क्रिया जिस पर आधार का बोध हो, बताया ना, कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाले को क्या कहेंगे? अधिकरण। डी ऑप्शन है ना इसमें। राकेश स्टेशन से आ रहा है, राकेश स्टेशन से आ रहा है, क्या जाएगा? अपादान, मतलब वो अलग हो रहा है। स्टेशन से आ रहा है मतलब अलग, यानी कि राकेश स्टेशन पे सो जाएगा। आ रहा है मतलब वह स्टेशन छोड़ के क्या हो जाएगा? बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, कौन सा कारक होगा? बंदर पेड़ पर बैठा है, कौन सा आएगा? कारक। मित्र मुझे माफ करो, क्या लिखा है? मित्र मुझे माफ करो, किसमें आ जाएगा? संबोधन में। मतलब मित्र अपने दोस्त को संबोधित कर रहा है वो, तो मित्र मुझे माफ करो किसमें आ जाएगा? संबोधन। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा कौन सा है? पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है ना। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, मैं अलमारी से पुस्तक, मतलब पुस्तक को अलमारी से अलग कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? अपादान। बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, किसके लिए? बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, बच्चे को कपड़े खरीदना है, बात बराबर होगा। बच्चे को भी लगाएंगे तब भी चलेगा इसमें। के लिए है तो एकदम क्लियर है कि हमारा संप्रदान होगा। के लिए है तो क्लियर है, संप्रदान है। अगर को रहे तो के लिए लगा के देखेंगे, को रहे तो के लिए लगा देगा। के लिए फिट हुआ तो संप्रदान, के लिए नहीं फिट हुआ तो कर्म। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, तो ये तो संप्रदान है। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि बच्ची को कपड़ा खरीदना है, ये भी हो सकता है ना। बच्ची को कपड़ा खरीदना है, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, दोनों वाक्य क्या है? सही है। राम की गाय अच्छी है, राम की गाय अच्छी है, कौन सा आएगा? गाय का संबंध किससे बता रहा है? राम से। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कौन सा कारक है? अधिकरण। कौन सा कारक है? घोंसले से पक्षी निकला, इससे बोल रहे अब याद होना चाहिए। घोंसले से पक्षी निकला। राम ने रावण को मारा, ये दो को कारक होगा, कौन? राम ने रावण को मारा, राम ने और रावण को मारा, क्या वो कारक हुआ? मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, संबंध बता रहा है ना। हमारी गाय री है ना, री, मेरी गाय काली है, हमारी भैंस काली है, इसमें लिखा है ना, संबंध बताएगा। ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का प्रयोग होता हो, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसमें हो जाएगा क्रिया का संबंध किससे पड़ रहा है? कर्ता से। हाँ, तो कर्ता हो जाएगा इसमें। नहीं, कर्ता नहीं होगा। जिस शब्द से, इसमें क्या दिया है शब्द का? इसमें दिया है सर 32 करण, क्या हो जाएगा? करण। तो क्या बता रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का, हाँ, तो काम का संबंध बता रहा है। ये तो काम क्या कर रहा है? मारना। अब मारना किस चीज से हो रहा है? बाण से। तो से जो है वो करण से आ रहा है ना, से किससे आ रहा है? करण से। इसके बाद कारक के कितने भेद? 8। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? से देखेंगे तो किसका है? कर्ण का। घर में कुत्ता भी शेर होता है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, अधिकरण। करण कारक का विभक्ति चिन्ह, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? से द्वारा। मदन ने घड़े से पानी डाला, मदन ने घड़े से पानी डाला, कर्ता। पिता ने पुत्र को मारा, पिता ने पुत्र को, कर्म और कर्ता दोनों हो जाएगा। पिता ने पुत्र को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म का। भाई दोनों है, दोनों हो सकता, हाँ दोनों हो जाएगा, कर्म और भाई दोनों में ठीक नहीं। समझ गया? इतना एग्जाम्पल काफी है, 3-4 नंबर का पूछेगा। और जो है ना VVI वो इतना से इतना तक है, समझा गया? ज्यादातर यही से पूछता है एग्जाम, चारों को, क्योंकि चारों में कंफ्यूजन रहता है, चारों से पूछे। ठीक है। करता है क्या प्रकार? 8। ये जो चार्ट है ना, हम अगले दिन सुनेंगे। ये अगले दिन हम क्या करेंगे?